जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न शामिल किया है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। तुम कहां जा रहे हो या किस प्रकार का वाक्य। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य या फिर विस्मयवाचक वाक्य। तो आपको बताना है तुम कहां जा रहे हो। तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। संयोजक जैसे और हो गया तो आपको बताना है जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे क्या कहते हैं। मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो राइट आंसर यहां पर संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या, तो जब संयोजक से जुड़ेंगे, जब दो वाक्य संयोजक से जुड़ेंगे वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक विधेय होगा, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य अभी आपको मैंने बताया जहां पर प्रश्न पूछा गया हो। मिश्र वाक्य जो होगा एक उपवाक्य होगा और एक प्रधान वाक्य होगा, जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। 2, 4, 8 या फिर 3। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 कितना। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है तो 2 कितने। तो 2 इसका सही उत्तर है। ध्यान रखिएगा, अंत में कमेंट करना है, जरूर अपना स्कोर बताना है। देखना है कि 25 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। कम से कम आप 20 प्रश्न जरूर सही करें। अगला प्रश्न है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे तो आपको पूरे ध्यान से देखना है। आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो क्या हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप लिए जब कामना की जा रही है आपके लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर इच्छा जाहिर की जा रही है तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप एग्जाम पास कर जाएं, ये सब जो होगा इच्छावाचक वाक्य होगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। प्रश्नवाचक आपको बताया ही हमने, जहां पर प्रश्न पूछा गया हो। निषेधवाचक वाक्य में जहां पर मना किया गया हो। आज्ञावाचक जहां पर आज्ञा दी गई हो। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। आसान ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। तो अशोक के फूल कई बार हमने ही आपको बताया है जो है ये किसका हो जाएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कुटज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। जबकि मजदूरी और प्रेम की बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ये किसका है, तो ये सरदार किसका, तो सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। जरूर ध्यान रखें, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। गलती नहीं करना है, प्रश्न बनेगा एग्जाम में, मैं दावे के साथ कहता हूं बनेगा तो आप सही करके आएंगे। बस आपको पूरे ध्यान से देखना है कि प्रश्न पर अपनी नजर बनाए रखना है। अगला प्रश्न है, मगही किस उपभाषा की बोली है। मगही बिहार की हो जाएगी पूर्वी हिंदी, पहाड़ी या फिर अवधी। तो मगही की जब बात करेंगे, मगही हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली किसकी हो जाएंगी, तो बिहारी हिंदी किसकी, तो बिहारी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर मगही किस उपभाषा की बोली है तो बिहार की हो जाएगी। मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ये सब जो संबंधित है बिहार से संबंधित है, गलती नहीं करेंगे। अवधी की बात करेंगे तो ये पूर्वी क्षेत्रों में बोला जाता है, जैसे कि अयोध्या हो गया, लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया। ऐसे बात करेंगे सुल्तानपुर, यहां पर जो बोली जाती है अवधी, कौन सी भाषा, तो अवधी भाषा बोली जाती है जो पूर्वी हिंदी में आती है। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। भाषा से एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो ध्यान जरूर रखना है। अगला प्रश्न है, व्यास का विलोम क्या होगा। व्यास का विलोम क्या होगा, समास, समर्थन, प्रावधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यास किसको बोलते हैं, जिसका फैलाव ज्यादा हो, बड़ा कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं बड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे, संक्षेप। तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। तो सिंपल सी बात है कि व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, तो समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। व्यास का विलोम क्या होगा, तो समास होगा, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता हो उसे क्या कहते हैं। अविद्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं या फिर व्यंजना कहते हैं।
तो वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अविद्या कहते हैं। ध्यान रखना, सीधे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो क्या कहते हैं, तो अविद्या कहते हैं। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात या फिर सांकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे अविद्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि, अयाधि संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। तो बात कर ली संधि की, तो संधि के जो प्रकार होते ये 3 प्रकार, कितने, तो संधि के जो प्रकार होते ये 3 प्रकार की संधि होती, जिसमें स्वर संधि के 5 भेद होते, कितने, तो स्वर संधि जो होती 5 प्रकार की होती। यहां पर प्रत्युत्तर पूछा गया तो कई बार हमने आपको बताया है, जब या के पहले कोई आधा शब्द आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, क्या कहते हैं कि आधा अक्षर आ जाए, तो वहां पर यण संधि हो जाएगा। तो राइट आंसर यहां पर यण संधि हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जिसने भी थर्ड ऑप्शन का चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा, गलती नहीं करना है, पूरे तरीके से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी आपको हमने बताया 4, 5, 6 या फिर 7, तो गलती कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि अभी आपको हमने बताया स्वर संधि के कितने भेद होते, तो 5 प्रकार होते। ध्यान रखिएगा। सिंपल अगर पूछा जाए कि संधि के कितने प्रकार होते तो 3 प्रकार होते, लेकिन अगर नाम दे दे कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते तो 5 प्रकार होते। गलत नहीं करना है, ध्यान जरूर रखना है। अगला प्रश्न है, जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, आपको बताना है। जन्मांध शब्द में कौन सा समास है, तो जन्मांध। बात करें अगर समास की, तो समास के कितने प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार, कितने, तो समास के होते हैं 6 प्रकार होते हैं। ध्यान रखना है। यहां पर तत्पुरुष समास दिया हुआ है, कर्मधारय है, द्विगु है और द्वंद्व है। तो एक बचा बहुव्रीहि समास और दूसरा जो है अव्ययी भाव समास। तो कितने हो गए, 6 प्रकार के जो होते ये समास होते। बात कर ले तत्पुरुष समास की, तो यहां पर कारक चिन्हों का लोप होता, क्या होता, तो कारक चिन्हों का जो होता है लोप होता है। कर्मधारय समास की बात करेंगे तो एक विशेषण होगा और दूसरा पद जो होगा विशेष होगा, यानी कि विशेषण विशेष का संबंध आपको मिलेगा कर्मधारय समास में देखने के लिए। द्विगु समास की बात करेंगे तो पहला पद आपको संख्यावाची मिल जाएगा। द्वंद्व समास की बात करेंगे तो यहां पर दोनों पद प्रधान होंगे, क्या, दोनों पद प्रधान होंगे, बीच में योजक चिन्ह भी मिल सकता है, दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द हो सकते हैं, जैसे रात दिन हो गया। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। तो जन्मांध यानी कि जन्म से जो अंधा है, क्या, जन्म से अंधा, तो उससे यहां पर कारक विभक्ति है, तो सिंपल है, यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या, तो जन्मांध में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है, तो अभी आपको हमने बताया अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो द्वंद्व समास होगा, जब दोनों पद प्रधान होंगे तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे रात दिन हो गया, क्या, रात दिन हो गया, इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, गलती नहीं करना। अव्ययी भाव समास जहां पर आपको उपसर्ग लगा हुआ मिल जाए, द्विगु समास संख्यावाची हो, बहुव्रीहि समास जहां पर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा किया गया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय युक्त है, तो आपको मूल शब्द देखना है, फिर उसमें उपसर्ग देखना है, प्रत्यय देखना है। प्रत्यय जो होता है ये पीछे लगता और उपसर्ग जो होता है ये मूल शब्द के आगे लगता है। तो धार्मिक, धार्मिक, धर्म जो है, धर्म मूल शब्द है जिसमें एक प्रत्यय लगा करके धार्मिक बन गया है। तो धार्मिक में तो अप्रत्यय है नहीं, असली, असली हो गया। प्यारा, तो यहां पर प्यार मूल शब्द जो होगा प्यार हो जाएगा। प्यार से तो आप सभी ही वाकिफ हैं, तो क्या हो जाएगा, मूल शब्द जो हो जाएगा प्यार हो जाएगा, लेकिन प्यार में आ प्रत्यय लग करके क्या, तो आ प्रत्यय लग करके क्या बन गया, प्यारा। तो यहां पर प्यार में आ प्रत्यय लग करके प्यारा बन गया, तो प्यारा में जो है आ प्रत्यय लगा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा। और जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में, उसको देखने में कि किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न वही लेते हैं जो एग्जाम में आया है और मिलेगा। ध्यान रखना है, तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा होगा, अपेक्षा होगा, अभिप्सा होगा, अपेक्षित होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्या, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा, तो अभिप्सा हो जाएगा, क्या, तो किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में कौन सा होगा, तो अभिप्सा हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द जो हो जाएगा ये अभिप्सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने
रसों की संख्या कितनी मानी है, 5, 6, 7 या फिर 8। आसान प्रश्न है, कई बार बताया है, तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। सांप सूंघ जाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। दुखी हो जाना, निष्क्रिय हो जाना, प्रसन्न हो जाना, इनमें से कोई नहीं। तो जब कहते हैं कि सांप सूंघ गया, क्या हो गया, सांप सूंघ गया, तो सिंपल सा है, निष्क्रिय हो जाएगा व्यक्ति। क्या, तो सांप सूंघ जाना मतलब निष्क्रिय हो जाना। ध्यान रखना है, किसी बात किसी ने कहा, किसी को लेकर के आपको, बिल्कुल जब आप निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, तो वहां पर जो मुहावरा होता है कि सांप सूंघ जाना, ये मत समझ लेना कि काट लेना सांप तो निष्क्रिय हो जाना, बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप कुछ ना बोलते हैं, जब कोई बात हो जाती है, कुछ हो जाता है, आप एकदम शांत हो जाते हैं, तो वहां पर कहते हैं कि सांप सूंघ जाना, यानी कि निष्क्रिय हो जाना। अगला प्रश्न है, धनवान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, संपन्न, संपूर्ण या दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धनवान जो होगा वो संपन्न होगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर, धनवान का जो पर्यायवाची हो जाएगा राइट आंसर संपन्न हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, आश्वासन का पर्यायवाची शब्द बताइए, अविश्वास, अविश्वसनीय, दिलासा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आश्वासन, जब आप किसी काम को लेकर के किसी अधिकारी के पास जाते हैं, किसी मंत्री के पास जाते हैं, तो आपको क्या देते हैं, आश्वासन देते हैं कि हाँ कुछ दिनों में ये काम करवा दिया जाएगा, यानी कि दिलासा देते हैं। क्या देते हैं, तो आश्वासन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा कि दिलासा दिए हैं कि ये काम हो जाएगा, भर्ती आ जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दिलासा दिया जा रहा है। तो आश्वासन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, दिलासा हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, साध्य का विलोम शब्द क्या होगा, असाध्य, रोगी, वैद्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साध्य का जो विलोम हो जाएगा सिंपल है, क्या, तो असाध्य। क्या, तो साध्य का विलोम जो होगा ये असाध्य हो जाएगा। गलती नहीं करना है, ध्यान जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, राम खाता होगा या किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राम खाता होगा सिंपल है, संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21 है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो कई बार हमने आपको बताया है, जहां एक शब्द से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो राइट आंसर यहां पर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक शब्द है, वियोग, प्रयोग, द्वेष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक शब्द होगा, तो राइट आंसर यहां पर वियोग हो जाएगा। क्या, तो इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक होगा, तो वियोग राइट आंसर है। ध्यान रखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कितनी भाषाओं के लिए साहित्य को स्वीकारा गया है, यानी कि स्वीकार किया गया। यानी साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितनी भाषाओं में दिया जाता है, प्रश्न है कि कितनी भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, 22, 23, 24 या फिर 25। तो 22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर यहीं पर प्रश्न होता कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। प्रश्न ये पूछा जाता है, इसलिए हमने बताया, तो ध्यान जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, धैर्य, धोती, दाहिना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक ही शब्द है जो तत्सम है, धैर्य यहां पर, तो ये सिंपल है, तद्भव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, गायक गीत गा रहा या किस काल का उदाहरण है, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गायक गीत गा रहा है, क्या हो जाएगा, तात्कालिक वर्तमान है। क्या, तो गायक गीत गा रहा है, यहां पर तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 और आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है। शिखा के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं, क्या होगा सही उत्तर। तो दोस्तों 25 प्रश्नों में अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, कितने प्रश्न आप सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।